नमस्कार, मैं हूं विनोद बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। अग्रवाल सभा पश्चिम बिहार के द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती बड़े ही धूमधाम से आज मनाई जा रही है। हालांकि बाहर बारिश बहुत है, लेकिन आप देखें जो लोग हैं उनके अंदर एक अलग ही उत्साह है। प्रधान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अग्रवाल सभा से। प्रधान जी बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी, कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताएं। कार्यक्रम ये हमारा हर साल हम करते हैं जी और हर साल ये नया, एक तरह से हमें नया लगता है। महाराजा अग्रसेन का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। हम महाराजा अग्रसेन महाराज ने अपने समाज को संगठित किया और उनकी मिसाल एक अलग से है। उन्होंने जो भी अग्रहों में आके बसा उसका एक ईंट और 1 रुपये से उनको सहायता की, ताकि हर आदमी आके बस सके वहाँ और अपना गुजारा कर सके और उन सबको साथ लेके चले। वो उनके लिए कोई छोटा नहीं था, कोई बड़ा नहीं था। हम उनके याद में हर साल ये अग्रसेन जयंती मनाते हैं, जिसमें हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे ट्रस्टी हैं, सब आते हैं और काफ़ी टाइम से का उत्साह से इस दिन की इंतज़ार करते हैं कि वो हम कब वो मनाएं और कब वो आए। इसके ऊपर हम सबसे बड़ा काम करते हैं। जो बच्चे अग्रवाल समाज से हैं और 90% से ज़्यादा नंबर लेके जिन्होंने अपनी परीक्षा पास की है, उनका हम सम्मान करते हैं, उनको मेडल देते हैं। और वो मेडल एक तरह से इंटरनेशनल मेडल होता है, पूरे अग्रवाल समाज का एक मेडल होता है। और उनका उसके अलावा हम जितने हमारे 70 साल से ऊपर के ट्रस्टीगण हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और गणमान्य जितने लोग हैं, हमारे नेता हैं, हमारे समाज से जो लोग हैं, उनका सबका सम्मान करते हैं। और बहुत ही, ये तो थोड़ा हमारे बारिश के कारण थोड़ा विघ्न सा हो गया एक तरह से, लेकिन फिर भी लोगों को उत्साह है और लोग पूरी तरह आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। बंसल जी आपका क्या कहना है, क्योंकि आप तो काफ़ी सारी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम तो मैं सभी को अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हमारा अग्रसेन जयंती कार्यक्रम है, ये हर वर्ष की भांति इस बार भी बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है। हम इसमें जो हमारे 12th में बच्चे अग्रवाल समाज के हैं, जो जैसे बताया प्रधान जी बताया, 90% ऊपर जिनके भी है, उनका उत्साह बढ़ाते हैं, उनको सम्मान करते हैं। ऐसी जो स्पोर्ट्स में है, जो दिल्ली लेवल है, इंटरनेशनल लेवल है, वो खेलते हैं, उनका भी हम पूरा सम्मान करते हैं, मेडल से भी और से भी। ऐसे जो हमारे समाज संस्था के सीनियर सिटीजन हैं 70 साल से प्लस के, उनका भी सम्मान करते हैं। ये कार्यक्रम हमारे पूरे दिल्ली में बड़े धूमधाम से इसकी चर्चा होती है और इसकी यहाँ पे लोग आते हैं। जी रघुवीर जी, मैं आप तो काफ़ी सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। रामलीलाओं में भी आपको कई बार देखा हमने। हमेशा धर्म कर्म के कार्यों में आप सबसे आगे रहते हैं। मैं रघुवीर चंद गर्ग अपने इस अग्रवाल सभा से जुड़ा हुआ हूँ। आज के दिन जो है मैं यहाँ पर अग्रवाल सभा के अंदर जो है ये सीनियर सिटीजन को और बच्चों को सम्मानित करेंगे। और अग्रवाल सभा के आए हुए सभी ट्रस्टियों को मेरा बहुत। तो ये देखिए जितने भी लोग हैं तमाम, ये हमारे जो महाराजा अग्रसेन हैं उनके वंशज हैं। अब देखिए ये जो देखिए बुजुर्ग है, इनका आशीर्वाद जो है हम जैसे बच्चों के ऊपर में रहना बहुत ज़रूरी है। सर आप कुछ कहना चाहें? देशराज सिंगला। जी देशराज जी। ये महाराजा अग्रसेन की जय। महाराजा अग्रसेन जी जो हमारे हैं, ये कुश की जो रामचंद्र जी लड़के कुश थे, उनकी 34वीं पीढ़ी पे महाराजा अग्रसेन जी हुए हैं। और महाराजा अग्रसेन जी ने जो बलि की प्रथा थी वो बंद कर दी। 1 रुपया 1 ईंट के सिद्धांत से जो भी अग्रवाल वहाँ गया उनको धनवान बना दिया। महाराजा अग्रसेन की जो सोच थी, जो विचार था, जो उनकी मर्यादा थी, जो उनके साधन थे, जो उनका सिस्टम था, बहुत ही बढ़िया था। उनके हम वंशज हैं और उस टाइम से लेकर के आज तक और आगे भी परमात्मा की कृपा हमारे समाज पे, अग्रवाल समाज पे, अग्रसेन जी महाराज की पीढ़ियों पे परमात्मा की कृपा है। और जो यहाँ का ये फंक्शन है, ये हम हर साल मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं, बड़ा खुशी से मनाते हैं और बड़ा आनंद आता है, सबको आनंद आता है। और ये बाकी तो जो कहा दिया आपको भी, बच्चों का फंक्शन 90% से ऊपर वालों को उनका मेडल देते हैं, उनका आदर करते हैं, 70 साल से ऊपर वालों का आदर करते हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है, परमात्मा का आशीर्वाद है और आगे बना रहे हैं। धन्यवाद। आप आगे हैं सर, आप आगे हैं। मैं पवन अग्रवाल, पूर्व जनरल सेक्रेटरी अग्रवाल सभा पश्चिम बिहार।
वर्तमान में गिरिराज चैरिटेबल ट्रस्ट गोवर्धन सुखधाम भवन अध्यक्ष। मेरा मानना है महाराजा अग्रसेन जी के पद चिन्हों पर हम सब अग्रवाल समाज चल रहा है। आज मेरे बड़े भाई सतीश अग्रवाल जी ने सभी बातों का आपका ध्यान आकर्षित किया, सभी की ओर बताया। ये संस्था पिछले 32 सालों से यहाँ पश्चिम बिहार में चल रही है, अग्रवाल सभा, और हर साल बड़े उत्साह से होली और ये महाराज अग्रसेन जयंती का बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम किया जाता है। सब बच्चों को सम्मानित किया जाता है, सब बुजुर्गों को सम्मानित किया जाता है। पूरे पश्चिम बिहार के और आसपास के क्षेत्र के सभी लोग यहाँ आते हैं, सभी के लिए भोजन व्यवस्था होती है और सभी लोग मिलजुल करके बहुत सुंदर तरीके से कार्य करते हैं। किसी में कोई भेदभाव नहीं, कहीं कोई अंतर नहीं, और एक उत्साह से ये कार्य होता है। ठीक है, आप सभी से ना मेरा एक सवाल है। जिस तरीके से हम लोग दिवाली मनाते हैं, महालक्ष्मी हमारी जो कुल देवी है, इसी तरीके से हम मंदिर में जो है महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति क्यों नहीं लगाते? क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अभी तक इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है कि हमारे महाराजा अग्रसेन जी कौन थे। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे रघुवीर जी? अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन की मूर्ति बाहर लगी हुई है। नहीं, मैं घर की बात कर रहा हूँ। घर पे लड़ियाँ लगानी चाहिए, क्योंकि 1 महीने का वक्त होता है हमारे पास अग्रसेन जयंती मनाने का पूरा का पूरा। लड़ियाँ लगानी चाहिए। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ, मेरे घर के मंदिर में अगर महाराजा अग्रसेन की मूर्ति लगी हुई है, और जिस तरह मैं बाकी देवताओं की पूजा करता हूँ उसी तरह सुबह सुबह मैं उनको भी मत्था टेकता हूँ, और वो मेरे आदर्श है। मैं उनके पद चिन्हों पे चलता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनके पद चिन्हों पे चलूँ। आपसे ना एक सवाल हो रहा है, क्योंकि सभी बुद्धिजीवी खड़े हुए हैं यहाँ पर। जी, मैं सभी से अभी एक प्रश्न ले लूँगा। आप सभी से एक प्रश्न है, प्रश्न बड़ा अहम है मेरा। हमारे यहाँ पर शादी विवाह के अंदर में पैसा तो अच्छा लगाया जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि हम लोग कमाते हैं, अग्रवाल समाज से भी आते हैं, अच्छा शादियाँ भी करते हैं, लेकिन ये जो लेन देन की प्रथा है ये खत्म होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? बाबूजी, ये तो प्रथा तो बहुत जरूरी है। अगर ये खत्म हो जाए, 1 रुपये का अगर रिश्ता हो, पहले 1 रुपये का ही रिश्ता होता था। अगर इस तरीके से अगर काम हो, बहुत पैसा खर्च कर ले, बहुत सारी जगह संस्थाओं में पैसा, तो गौशाला में, धर्म के काम में पैसा लगाया जाए। सारी बातें ठीक है, आप अपनी जगह पर ठीक है। मधुसूदन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। मैं सबसे पहले तो नमस्कार करूंगा सभी को जय श्री श्याम। दूसरा, आप अग्रवाल समाज के बारे में क्या जानते हैं, जबकि आप खुद अग्रवाल हैं? हम किस वंश से बिलोंग करते हैं, आप बता सकते हैं? अग्रवाल समाज से बिलोंग करते हैं। अग्रवाल समाज ने किस वंश से बिलोंग करते हैं? अग्रवंशी। नहीं, अग्रवंश से पहले क्या वंश है? कहीं से तो हम चले होंगे। जी नहीं, हम सूर्यवंशी हैं। हम भगवान राम के वंशज हैं। दूसरी बात, हम कुश की औलाद हैं, कुश के वंशज हैं। कुश की 34वीं पीढ़ी के अंदर महाराजा अग्रसेन हुए हैं, उनके वंशज हैं। हम सूर्यवंशी हैं। हम खाली ये नहीं है कि भी अग्रवंशी आपने कहते अग्रवाल हैं, अग्रवाल नहीं, हम सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। यहाँ से आकर के हमारी लक्ष्मी का कृपा हुई थी और तब हमारा वंश चला था। मेरी दादी का घाघरा माँ की संदूक में धरा है। दादी ने मरी ने 12 साल हो गए, घाघरा आता नहीं है। माँ जब भी मामा के जावस है, यो घाघरा बड़ा काम आवस है। माँ 2 मीटर कपड़ा इसे माँ तो पड़ नहीं जाओ। हमारे घर में 3 गोदड़ी हैं और तीनों गोदड़ी मेरी दादी के घाघरे ने कड़ी। सारे जहाँ से अच्छा है, मेरे बड़े भाई ने पजामा कच्चा है, उस कच्चे पजामे के हमारे सारे पड़ोसी फैंस हैं, क्योंकि वो कच्चा पजामा भी दादी के घाघरे की देन है। बेबे धोरे एक सूट है, बापू धोरे एक कमरी है। हमने और के बताऊं, मेरी बुरशट भी घाघरे माते शब्द